नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस भारत की एक फेमस रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें कि करोड़ों लोग अपना पैसा लगाते हैं। अब एनपीएस में बड़ा चेंज होने वाला है। असल में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि एमएसएफ नाम का नया रूल ला रही है। जी हाँ, ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सब्सक्राइबर जैसे कि कॉर्पोरेट कर्मचारी, गिग वर्कर्स हो गए, प्रोफेशनल्स को इससे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तो आइए समझते हैं कि एमएसएफ क्या है, इसमें क्या चेंज होंगे और इससे क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एनपीएस क्या है। एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार के खुद के द्वारा चुनी गई निवेश स्कीम है जो कि नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। इसे पीएफआरडीए चलाता है और इसमें 2 प्रकार के खाते होते हैं, टियर 1 पेंशन के लिए और टियर 2 मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। अब समझते हैं कि एमएसएफ क्या है। एमएसएफ का मतलब है कि अब नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर जैसे कि प्राइवेट जॉब वाले, फ्रीलांसर, गिग वर्कर एक ही पैन या फिर पीआरएएन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के तहत कई स्कीम में निवेश कर सकेंगे। पहले एक पीआरएएन में सिर्फ एक स्कीम होती थी, लेकिन अब आप कई स्कीम्स चुनकर अपना पैसा जो है बांट सकेंगे। ये फ्रेमवर्क एनपीएस को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और लचीला बनाएगा। असल में पेंशन फंड मैनेजर नई स्कीम लॉन्च कर सकेंगे जैसे कि कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए अलग, गिग वर्कर के लिए अलग और हर स्कीम में कम से कम 2 वेरिएंट होंगे, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। जी हाँ, हाई रिस्क वाले में 100% इक्विटी एलोकेशन तक संभव होगा। 1 अक्टूबर 2025 से क्या बदलाव होंगे, चलिए अब इस पर गौर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मल्टीपल स्कीम्स। एक पीआरएएन में कई स्कीम्स हो सकेंगे, तो आप अलग अलग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जैसे कि सीएएमएस, प्रोटेन और साथ ही के फिनटेक के जरिए मैसेज कर सकेंगे। 100% इक्विटी। हाई रिस्क स्कीम में आपका पूरा पैसा शेयर मार्केट में लग सकता है। अगला जो ऑप्शन है वो है नई स्कीम्स। पेंशन फंड नई स्कीम्स लॉन्च कर सकेंगे, लेकिन पीएफआरडीए की मंजूरी जरूर मिली। हर स्कीम को मार्केट इंडेक्स से बेंचमार्क किया जाएगा। अगला पॉइंट है फीस कैप। सालाना फीस 0.30% से ज्यादा नहीं होगा। अब नए इन्वेस्टर लाने वाले फंड्स को 0.10% इंसेंटिव इन्हें मिलेगा। अगला जो है वो है स्कीम एसेंशियल डॉक्यूमेंट। हर स्कीम के लिए एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव, रिस्क, फीस, स्विचिंग रूल्स, ये तमाम जानकारी होंगी। आपको बता दें कि पुरानी स्कीम को कॉमन स्कीम कहा जाएगा। स्विचिंग यानी कि स्कीम बदलना 15 साल के वेस्टिंग पीरियड के बाद या फिर नॉर्मल एग्जिट पर ही पॉसिबल होगा। एग्जिट रूल वही रहेंगे जैसे कि रिटायरमेंट पर 60% अनिवार्य एन्युटी में लगाना होगा। तो फिलहाल ये तमाम नियम बदल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।